हाँ लाइफ में है। हम्म। हम्म। वो हम कैमरा पर्सनल रन प्रिया। हाँ मैं आ जाऊँ। हाँ कम आ जाओ। व्यूअर्स लोग हाय। सब आ रहे हैं धीरे धीरे। हाय प्रिया। हाय। हाय लक्ष्मी। चलो क्या मिला प्रिया? Bien. Or abin do chete kami namin na. हो आले हो बेस गे। बै बै ते जो लाइफ रे को हजे ना। Sorry, Chedbin men kya? लेकिन बै बै ते जो लाइफ को हजे ना। Okay. थैंक यू आमा समय उडुक काते आलिया लाइफ रे हेज खातिर। आमा विषय ते व्यूअर्स को जाना लिए को मैं। Hi guys. Are Indo Priya Soren. Indo 2018 Baha magazine re participate kiए इन ताहन और उनजो मिस बाहा ब्यूटी टाइटल को एमा दिया ताहन। Indo biotechnology graduate करने at a cabin crew aspirant. अरिया औरा दो ओडिसा रे। और जोहार गे जोहार को विषय लगा जो तोहर। अच्छा ये
बाहा मैगजीन रे ना एक्सपीरियंस चल का ताहे कांते बिना एक्सपीरियंस तो अड़ी भगी के ताहे लेना बाहा मैगजीन रे ना और यहाँ ऑडिशन तो हुई लेना ताहेन भुवनेश्वर खन भुवनेश्वर ओडिशा खन और ग्रैंड फिनाले तो कोलकाता रे हुई लेना ताहेन तो एक्सपीरियंस तो अड़ी भगी के हुई लेना ताहेन अच्छा और नोआ लईबिन जे अबिना फर्स्ट इवेंट ओका खन आरंभ होगना और ओकारे चाबा गना और चिलका ताहे कना चिलका एक्सपीरियंस ताहे कना अबिन खातिर ओना को कटी व्यूअर्स लेया को बिन फर्स्ट दो अलिंग नोआ ऑडिशन विषय रिलिंग बाड़ाई किया फेसबुक थ्रू खन ओकोई चों को सजेशन को एम लिया ताहेन अदो इनथेन को टैग लिया ताहेन ओंडे खन लिंग बाड़ाई किया अदो अडी माड़ांग खन के बाड़ाई लिंग ताहेन बाहा मैगजीन विषय तो अडी माड़ांग खन लिंग अंजोम लिया ताहेन बाकी कभी ऑडिशन में जा नहीं पाई बन चला दाड़ियादा बिकॉज जमशेदपुर रे हुयु आता है तो ओना खातिर उना बन माने चला दाड़ियादा डेस्टिनेशन अड़ी संगी होता है डेस्टिनेशन अड़ी गान संगी जो होता है हाँ तो फिर जब अंजुम की आइन जे भुवनेश्वर रे हुयु आ तो अडी रस्तो बुझो की आइन तो 5th ऑफ अक्टूबर रे हुई लेना ताहेन और ओंडे फोन सिलेक्शन लेना ले 6 जन और फिर कोलकाता रे ग्रैंड फिनाले ताहे लेना ताहेन मिड दिन छड़ा कतेन 7th ऑफ अक्टूबर तो आले ठेन मिड दिन के टाइम ताहे लेना जो तो प्रिपेयर कतेन चला बखरा ग्रैंड फिनाले इवेंट बखरा तो ओंडे चला ना ग्रैंड फिनाले इवेंट रे कोलकाता रे और ओंडे चलाव कतेन इन हिलो के ग्रूमिंग सेशन ताहे लेना ताहेन सेता बेड़ा और निद बेड़ा तो ग्रैंड फिनाले इवेंट ताहे लेना अच्छा और तीदा पार्टिसिपेंट्स को हेलेंदा उनको साला एक्सपीरियंस चल का ताहे कांते बिना पार्टिसिपेंट तो आले जो हो तो 3 स्टेट से हुई लेना था है अच्छा उड़ीसा रे हुई लेना झारखंड रे हुई लेना और ये रे कोलकाता रे हुई लेना था है तो जो तो अच्छा स्टेट खन 6 जन को सिलेक्ट लेना था है तो अच्छा इन 6 जन होते या तो इन चलाओ इन ओंडे कोलकाता जहाँ हिलो इवेंट स्टार्ट मतलब ताहे लेना इन हिलो चलाओ इन सेतारे सेटेरे नहीं कोलकाता रे फिर 11 o'clock रे ओंडे वेन्यू रे सेटे को मेन लिया था है ग्रूमिंग बाखरा तो चलाओ इन ओंडे 11 o'clock अराउंड सेटेरे नहीं तापरे ओंडे उन्ना चेहरा चेहरा कुड़ी नेल कतिन उन्ना डीमोटिवेटेड नहीं मेन कि दुमका खौन को लेना ताहेन उन्ना चेहरा कुड़ी को ताहे लेना ताहेन उनको नेलते सरी ते अड्डी डीमोटिवेट लेने ताहेन नर्वस तो नर्वस फिर चावल ना हाय डीमोटिवेट नर्वस बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एनी आइडिया लाइक क्यों बुलाया गया है उधर तो नहीं पता था कि ग्रूमिंग सेशन के लिए बुलाया गया था और मुझे लगा कि ऐसे ही बुलाया गया है तो मैं एक नॉर्मल सा जीन्स पहन के चली गई थी मुझे उतना आइडिया भी नहीं था फिर जब मैं वहां पे पहुंची तो मैंने देखा कि लड़कियां सब वेल ड्रेस्ड होके सब है उधर तो उनको देख के इतना नर्वस हो गई तो मुझे बहुत डर लगा कि आई मीन क्या होने वाला है मे बी दे विल सिलेक्ट अस लाइक दिस तो फिर कुछ नहीं फिर जाके वो सर आए सुमंगल सर जो कि ग्रूमिंग करते हैं वो आके हमारा ग्रूमिंग किए सब लड़कियां बहुत अच्छी थी बहुत मिक्सिंग थी लड़कियां और बहुत खूबसूरत भी थी तो डर तो बहुत लग रहा था उन लोगों को देख के तो फिर वहां पे ग्रूमिंग के लिए सुमंगल सर आए हमें ग्रूमिंग किए फिर उसके बाद चंद्रकला मैम आए जो कि मुंबई से है वो आके फिर वो भी हमें कुछ टिप्स दिए
फिर उसके बाद ग्रैंड फिनाले इवेंट हुआ। तो और एक मेन चीज ये था कि कोलकाता में उसी दिन ही ऑडिशन था और फिर इवेंट था। तो कोलकाता की लड़कियां भी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर और बहुत टैलेंटेड थी। तो हम लोग छुप छुप के देख भी रहे थे उनके ऑडिशंस। अच्छा, ओके। उसके बाद आपके तरफ से कोई सजेशंस, लाइक जो लोग न्यू कमर्स है, जो लोग न्यूली ज्वाइन करेंगे बाहा मैगजीन के ऑडिशन के लिए, uh, उनके लिए आपकी तरफ से कोई सजेशंस जिसकी वजह से उनको वो लोग मोटिवेट हो सके टू गो फर्दर एंड बी कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज? या तो उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि फर्स्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ। किसी को देख के नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सुंदर है तो उसको मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो देखते हैं कि आप में कितना वो क्वालिटीज है, आपका टैलेंट देखेंगे, आपका वर्क देखेंगे। तो इसीलिए बी कॉन्फिडेंट, डोंट गेट नर्वस। और और एक चीज बोलूंगी कि बी प्रिपेयर्ड। और अभी तो आपको अगर सीखना होगा तो आप YouTube जाके भी देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस है, तो वहां से आप सीख के आ सकते हो। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। आप ऑडिशन के लिए जाओ या कहीं पे भी कोई भी फील्ड में जाओ, हमेशा प्रिपेयर होके जाना चाहिए। अच्छा, धीरे धीरे सब आ रहा है लाइफ में। और फिर आपके तरफ से, फ्रॉम योर बिहाफ, लाइक आप कुछ सजेशंस देना चाहोगे जिसके लिए आपको लगता है बाहा मैगजीन और इम्प्रूव कर सके या फिर और एक स्टेप फॉरवर्ड जा सके? आपकी तरफ से कुछ सजेशंस हो सके तो। हाँ, ये सजेशन मैं बहुत पहले से ही सोच रही थी, बिकॉज मैं फॉलो करती हूँ बहुत सारे, जैसे कि फेमिना हो, तो उनको फॉलो करती हूँ। तो उनके ग्रैंड फिनाले इवेंट में उनका एक ड्रेस कोड होता है। तो मैं चाहती हूँ कि फर्दर जब रुसिका ऐसे कुछ इवेंट करे तो उनका भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए। तो वही बोलना चाहूंगी। और एक चीज जो कि बहुत हाई डिमांड है कि आजकल लड़के भी चाह रहे हैं कि उनका भी कुछ ऐसा हो, तो मैं चाहती हूँ कि रुसिका लड़कों के लिए भी कुछ करे। अच्छा, जैसे कि आपको तो शायद पता ही होगा कि इस बार पहली बार दोनों मिस और मिसेस के लिए भी ऑडिशन किया जा रहा है, तो हाँ, इसके लिए आपको क्या कहना है? तो ये तो बहुत अच्छा है। आई मीन पहले से भी मिसेस आ रहे थे, लेकिन वो क्या था ना, एक क्लैरिफिकेशन नहीं था क्योंकि हमेशा मिस लिखा जाता था। तो इसीलिए अभी तो मिस और मिसेस भी हो गया है, तो अभी पूरा एक क्लैरिफिकेशन मिल गया है, तो मिसेस भी आ सकती है। तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। वही। और ऐसा कुछ नहीं है कि शादीशुदा लड़की कुछ नहीं कर सकते, शादीशुदा लड़की भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बस खुद पे बिलीव होना चाहिए। और वही, खुद पे बिलीव होना चाहिए और खुद का ड्रीम खुद ही पूरा करोगे, कौन करेगा। एग्जैक्टली वही बात है। और फिर सब गुड इवनिंग जोहार विश कर रहे हैं। जोहार एवरीवन। जोहार। यहाँ पे पहले से पीपल आर सेइंग कि स्पीक इट संथाली। Bangat सही santal है। te ho rol santal ho बड़ाई दिए, बट सारे व्यूअर्स नहीं है संताल, तो इसीलिए हिंदी में बोलना पड़ रहा है। बखान संताल ते हो रोल डाले। और फिर आप या अतुदो करे। अतुदो यो कना उड़ीसा मयूरभंज है। और ये तो दो अंडे के तहन गया बिन से एटा जाएगा रे। बांगा अलिन्या ओड़ा दो उड़ीसा रे गे अदो भुवनेश्वर रे, बट राइट नाउ आई रिसाइड इन असम।
ओके ओके, दैट्स गुड। और इस साल जो स्ट्रक्चर है बाहा मैगजीन के, वो 7 स्टेट्स के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब हम 7 स्टेट्स में करने वाले हैं, जो कि है आसाम, मिजोरम, दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। और ये सब हम कर रहे हैं ताकि मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को हम इंक्लूड कर सके इस पे, तो मतलब और इसको वर्ल्ड वाइड कर सके। तो इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कर रहे हैं, ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिले कि बस बाहर ट्राइबल के लिए भी ऑडिशंस होते हैं। और फिर क्योंकि अभी तक ये बहुत कोई को नहीं पता है, तो इसके लिए आपको कुछ कहना है? हाँ, तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, जैसे कि आप अगर चाहो मॉडलिंग में, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक एक्सपीरियंस गेन करोगे। मेन थिंग यही है। उसके बाद आपको ये पेज में देख के आपको बहुत सारे ऑफर्स भी आएंगे। जैसे मुझे भी बहुत सारे आए थे, लेकिन वो क्या होता है ना, लोगों का प्रायोरिटी होता है, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या नहीं करना चाहते। तो मेरा एग्जैक्टली। नहीं था। मैं एल्बम्स वगैरह में अभी इतना प्रायोरिटी नहीं है मेरा। मैं कुछ और चीज में ट्राई कर रही हूँ। तो वही वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और नॉट ओनली इन मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री और एनी एल्बम इंडस्ट्री, ये आप कहीं पे भी जाओ, एक आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो यही बोलना चाहूंगी कि आइए पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत अच्छा फील है। और फिर यहाँ पे मिस्टर राजकुमार ये पूछ रहे हैं कि वाई बाहा प्रोमोट फेयर स्किन गर्ल्स। सॉरी। यहाँ पे मिस्टर राजकुमार पूछ रहे हैं कि हाँ, वाई बाहा प्रोमोट फेयर स्किन गर्ल्स, मतलब कि बाहा सिर्फ क्यों ऐसा कुछ भी गोरी नहीं लड़की लोगों होता। को बाहर प्रमोट करते डजंट हैं? प्रमोट एनी फेयर स्किन गर्ल। इट्स ऑल अबाउट द टैलेंट what you have, how you perform there. It totally depends upon that only, not skin color. It doesn't see the skin color. So please don't take it like that. That doesn't promote skin colors. बोल रहे हैं मिस्टर राजकुमार का क्वेश्चन ये है कि ट्राइबल गर्ल्स आर ब्लैक ब्यूटी, व्हाई बाहा ऑलवेज प्रमोट्स फेयर स्किन गर्ल्स। मतलब क्या बोलूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ट्राइबल गर्ल। आई एम ऑल्सो अ ट्राइबल गर्ल। आई एम नॉट दैट, आई मीन, आई वोंट से दैट आई एम सो मच फेयर, बट आई हैव अ नॉर्मल कलर, यू कैन सी। सो ऐसा कुछ नहीं है ट्राइबल गर्ल सिर्फ ब्लैक ही होते हैं। या ट्राइबल गर्ल ब्लैक होते हैं, बट अब स्किन कलर क्यों देख रहे हो? बाहा कभी भी स्किन कलर नहीं देखता है, बाहा हमेशा टैलेंट देखता है। तो यू वही। आर इन रॉन्ग परसेप्शन। और फिर से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। और फिर और क्वेश्चन है कि ये जो सब बोलते हैं कि फैशन लाइन में जाने के बाद लाइक लड़की लोगों को अच्छा करियर नहीं मिलता है, या फिर वो लोग को लोगों की नज़र में वो लोग गिर जाते हैं। तो अ, इस बात पे आपको क्या कहना है कि फैशन लाइन पे जाने के बाद लड़की को अच्छा करियर नहीं मिलता है, और फिर अच्छा लाइफ नहीं मिलती है उसको, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये लोगों का कहना है एक्चुअली। ये लोगों का, वो भी कुछ लोगों का परसेप्शन है, मैं फिर से बोलूंगी।
ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ जाना नहीं चाहते। लोग हैं बहुत बातें बोलेंगे, अब सोसाइटी के हिसाब से तो नहीं जा सकते हो। यू डू व्हाटएवर यू लाइक। जो अच्छे लोग हैं वो समझ सकेंगे, और जो नहीं समझ रहे हैं उनको भी समझाएंगे। एग्जैक्टली और फिर ये जो लड़की लोग जी ये जो मॉडलिंग लाइन पे जाते हैं और फिर फैशन लाइन पे जाते हैं, इनको बहुत बैड कमेंट्स आते हैं, लाइक दे हैव टू डील विद मैनी लॉट ऑफ like bad comments and then they have to face lot of different bad situations. इसके बारे में आपको क्या कहना है? मतलब चेदम लिया नो अभी सोते जे हर नोका नोका को ले गया आरकी फैशन इंडस्ट्री तो ओना दो होल चेतन रे डिपेंड आ ओकोय होल अपे मिट्टी होल नेल कतेन जतो होल बापे उन्निया माने कैरेक्टराइजेशन बापे एम दाड़े आ डिसाइड मिट्टी बांग होल गाना जो कमी आई ओना माने तो बांगा जतो होल गे उनका ना को तो people are like they only see the one person then they character assessment, तो that is not the thing। आपको देखना चाहिए वो लोग जो इंसान कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा उसके साथ। तो वही है लोगों का, वो भी एक पर्सपेक्टिव है कि नहीं यहाँ पे जाते हैं, कोई एक अगर गलत हो गया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई गलत है। एग्जैक्टली और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडलिंग फील्ड में या फैशन फील्ड में ऐसा हो रहा है, हर फील्ड में लोग कहीं ना कहीं कहीं पे कुछ गलत काम करते हैं। तो आप सिर्फ फैशन इंडस्ट्री को के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हो, वो एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर जो है बाहा मैगजीन पे आने के बाद या फैशन लाइन पे आने के बाद क्या क्या स्कोप्स एंड अपॉर्चुनिटीज है, ये आप थोड़ा बता सकते हैं? तो पहले तो आप वहां पे आने के बाद आपको हर कोई लाइक मैं तो संताल हूँ, संताल ट्राइब से हूँ, तो मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए थे एल्बम से। फिर स्कोप इज लाइक मैं ये बोलूंगी कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट होगा जहाँ पे कि आप कहीं पे भी जा सकते हो। जैसे कि मैं अभी कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ, तो ये सब कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप पब्लिक में आओगे नहीं, आप कुछ बोलोगे नहीं, तो ये आएगा कहाँ से? तो यही है, ये सब स्कोप्स है। आपको एल्बम्स, आपको जो भी इंडस्ट्री चाहिए होगा, ऑफर्स तो बहुत आएंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। और एक बहुत अच्छी चीज ये है कि ये जो रुसिका है जो वहाँ जो कर रहे हैं इवेंट, इसके लिए फिर आप वॉन्स आपको अब जीतने के बाद आपको एज अ जूरी भी बुलाते हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर आई थी भुवनेश्वर ऑडिशन में जूरी बन के। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्या बोलूं, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बोला जाए तो। लाइक आप जिस शो में कंटेस्टेंट होके जाते हो, फिर उसी शो में आप एज अ जूरी मेंबर जा रहे हो, तो इससे ज्यादा अचीवमेंट और क्या हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे बोल रहे हैं मिस्टर रोमियो बास्के पूछ रहे हैं कि मिस एंड मिसेस ट्राइबल ब्यूटी क्वीन इंडिया होने के बाद उनका नेक्स्ट प्लेटफॉर्म क्या है? ओके, सो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म फिर से मैं वही बोलूंगी कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जाना चाहोगे। इफ यू वांट टू कंटिन्यू ऑन मॉडलिंग इंडस्ट्री, देन आप वहाँ पे भी जा सकते हो मॉडलिंग इंडस्ट्री। नहीं तो आपको एल्बम्स से भी ऑफर आते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपको ऑफर्स आ रहे हैं तो आप क्या चूज करोगे। ओके, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। और फिर मिस्टर लबा हास्ता पूछ रहे हैं कि वेस्ट इंडीज
and Sri Lankan models hoko hindi gaya chet unku ho tribal wo mita kuwa. सॉरी West Indies are West Indies and Sri Lankan models hoko hindi gaya chet unku ho tribal ko bin mita kuwa. ओनागे तो मतलब जहाय माड़ांग कमेंट किया को ताहें जे ट्राइबल तो सिर्फ हिंदे के को ताहे ना ओना तो बिल्कुल गलत करा बिकॉज आजकल सब कुछ जीन भी चेंज हो रहा है, जेनेटिकली सबका चेंज हो रहा है, तो ऐसा क्यों कंसिडर किया जाता है कि ट्राइबल सिर्फ ब्लैक होते हैं? इट्स अ कम्युनिटी, ट्राइबल इज अ कम्युनिटी। सो आप अगर बोलोगे ट्राइबल सिर्फ ब्लैक होते हैं तो यू गो टू द नॉर्थ ईस्ट, वहां पे देखो वहां के ट्राइबल बहुत खूबसूरत होते हैं, वो लोग बहुत वाइट होते हैं, तो यू कांट से दैट कि ट्राइबल सिर्फ ब्लैक ही होते हैं। yeah exactly और फिर आ, यहाँ पे एक पेज है झारखंड डायरीज। वो लोग पूछ रहे हैं, उनका ये कहना है कि हाउ डू यू थिंक यू कैन चेंज द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ दिस टाइटल। आई गेस ही इज मीनिंग द टाइटल ऑफ बाहा मैगजीन। ये कहना चाह रहे हैं कि आप सोसाइटी को कैसा चेंज कर सकते हैं हमारे ये टाइटल के हिसाब से। ओके, सो जैसे कि ये हमारा मॉडलिंग शोज वगैरह होता है, तो ये ट्राइबल में भी हो रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है कि हमारे ट्राइबल गर्ल भी ये मॉडलिंग फैशन इंडस्ट्री के बारे में जान रहे हैं। तो इससे बड़ा चेंज और क्या हो सकता है कि हमारे ट्राइबल गर्ल भी आगे जा रहे हैं ये फैशन इंडस्ट्री और मॉडलिंग इंडस्ट्री में। यहाँ पे मिस्टर विद्युत हेम्ब्रोम का कहना है कि बाहा मैगजीन इज जस्ट फॉर संथाल्स। आप अगर बहा मैगजीन पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप देखना कहाँ पे भी मेंशन नहीं हुआ है कि सिर्फ संताल, वहां पे मेंशन हुआ होगा इट्स अ ट्राइबल मैगजीन। या एग्जैक्टली यहाँ पे मिस अंजलि मुर्मू हम दोनों को कुछ कह रहे हैं कि ये एक ट्राइबल फैशन शो है। इंडिया में बहुत सारे ट्राइब होते हैं, ओनली संथाली नहीं। सो अगर वो ओनली संथाली में बात करेंगे तो अदर ट्राइब्स का जो लोग होते हैं वो समझ नहीं पाएंगे। आई गेस ये कहना चाहते हैं आई गेस ये कहना चाहते हैं ये कि सिर्फ संथाली में बात नहीं करो ताकि दूसरे लोग भी समझ पाए। तो इसके लिए आपको क्या कहना है? मैं भी वही बोल रही थी कि सिर्फ संताली में बात करूंगी तो सिर्फ संताल लोगों को ही समझ में आएगा, इसीलिए ही मैं हिंदी या इंग्लिश में थोड़ा बहुत बात करना चाहती हूँ कि ताकि सबको समझ में आए। या झारखंड डायरी कुछ सजेशंस दे रहे हैं। बता रहे हैं कि फॉर कॉन्फिडेंस यू कैन डू पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सॉरी, वो बता रहे हैं हाँ झारखंड डायरीज का जो पेज है वो हाँ बता रहे हैं फॉर कॉन्फिडेंस यू कैन डू पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। या पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस आप जाओगे तो आपका पर्सनालिटी डेवलप करेगा, नो डाउट, बट आप पब्लिक के सामने नहीं आ सकते हो, राइट? तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जहाँ पे बहुत सारे पब्लिक के सामने आते हो,
तो सो दैट इट विल हेल्प यू फर्दर, आप कहीं पे भी जाओ तो ये आपको हेल्प करेगा। तो यही बोलना था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस जाके सिर्फ आप अपने आप में जान पाओगे कि नहीं मेरा पर्सनालिटी डेवलप हुआ, बट आप उसको लोगों के सामने जब दिखाओगे तभी जाके आपको एक आपको लगेगा कि नहीं मेरा पर्सनालिटी फुल्ली डेवलप इसीलिए हुआ बिकॉज मैं इतने सारे लोगों के सामने आऊंगी तभी जाके होगा ना। सॉरी मेरा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। या इट्स ओके। झारखंड डायरी का जो पेज है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आई अग्री विद दिस पॉइंट। या थैंक यू सो मच। और आनंद, मिस्टर आनंद साहू, वो आपको थैंक कर रहे हैं फॉर टॉकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों लैंग्वेज में बात करने के लिए आपको थैंक कर रहे हैं। मीन्स अ लॉट। और फिर यहाँ पे मिस जेनी जन्नत है जो बोल रहे हैं कि अगर संथाली में हम लोग बात करते हैं तो अदर्स लोग को समझ नहीं आएंगे, लेकिन अगर अदर्स लैंग्वेज में बात करेंगे तो संथाली पब्लिक जो है वो लोग गुस्सा करते हैं। सो वी हैव टू मेंटेन ऑल थिंग्स अकॉर्डिंग टू देम ना। ओके, वो लोग बता रहे हैं हम दोनों को कि अगर हम संथाली में बात करेंगे तो सिर्फ संथाली लोग को समझ में आएगा, और अगर हम दोनों लैंग्वेजेस में बात करेंगे और अगर हम संथाली में नहीं बात करेंगे तो संथाली लोग को गुस्सा आएगा। मतलब कि যদি আলাং সান্তারতে রোলাং তাহলে সান্তার হরকে বুঝে যাবো, আর যদি সান্তারতে বালাং রোড়া তাহলে সান্তার হর রাগিয়াকো। তো ওনাকে মানে বানার ভাষাকে তালিকাতে রোপর হইও কেনা যাতে যত হরকে বাড়ে মানে বুঝে ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱠᱚ। ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱱᱥᱤᱰᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱨᱚᱲ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ अदर लैंग्वेज ᱛᱮᱦᱚᱸ जहाँ लेका अब इंडिया रे तो हिंदी लैंग्वेज के मेन ako जो कॉमन लैंग्वेज था ना ओनाते हिंदी ते रोड हुई करना। और फिर मिस अंजलि मुर्मू जो है अबिन कुली विनय, क्वेश्चन आंसर राउंड में आपको कौन सी क्वेश्चन किया गया था? ओके तो फिनाले मुझे ऑडिशन राउंड में पूछा गया था कि व्हाई वी विल चूज यू, आई मीन व्हाट स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल द कंटेस्टेंट, ऐसा पूछा गया था कि व्हाट मतलब तुम्हारे में क्या इतना क्वालिटीज है। एक्चुअली मैं क्वेश्चन भूल गई हूँ, बहुत दिन हो गया है, 2 इयर्स हो गया है। तो समथिंग लाइक तुम्हारे में क्या ऐसा क्वालिटीज है कि हाँ तुम उसको स्टैंड आउट करते हो बाकी कंटेस्टेंट से। अच्छा, और तो मुझे ग्रैंड आपको फिनाले आंसर राउंड में कैसा? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रैंड फिनाले राउंड में ये पूछा गया था कि तो बहुत बैड सिचुएशन था जिसको मैं ओवरकम की हूँ। तो ऐसा मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा क्वेश्चन आंसर राउंड उतना अच्छा नहीं गया था ग्रैंड फिनाले में। तो यही क्वेश्चन था मेरा। तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि कोई कुड़ी को नवानगी बाहा मैगजीन ऑडिशन खातिर को बोलन कना, तो उनको যখন क्वेश्चन आंसर राउंड रे चिलकाते फेस ako कॉन्फिडेंट लेवल चिलका ताहन दरकार ताको। या तो क्वेश्चन आंसर राउंड रे तो अडी नॉर्मल क्वेश्चन के खुली कुआ को, जैसे कि व्हाट इज फैशन काइंड ऑफ, या व्हाट स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल द कंटेस्टेंट काइंड ऑफ, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अडी नॉर्मल क्वेश्चन उनका जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन दो बांगा मिद्धो मिद्धो दो करंट अफेयर वाला को कुली कुआ को, बट इन मेन लाइन के अडी नॉर्मल क्वेश्चन के कुली कुआ को तो ओना खातिर उना नर्वस लगती बांका ना।
ओके, फिर आप ये ऑडिशन जीतने के बाद अभी चित अपॉर्चुनिटीज पिन नाम लिया आफ्टर ऑडिशन एल्बम्स रे ऑफर हेना ताहेन संताली एल्बम रे तापरे शॉर्ट मूवी लगी भुवनेश्वर होंगे मेरे शॉर्ट मूवी लगी हो ऑफर हेना ताहेन although due to some personal problem I couldn't do all those things उनका ऑफर्स हिजुआ इवन कि नितो हो ऑफर्स हिजु गया तो ऑफर्स तो अधिकारी हिजुआ उनागे अडिगान हर लय उचित जे नुआ अब फैशन लाइन बोलो पड़े हो अडिगान स्कोप अपॉर्चुनिटीज हो नामो गया कारण अडिगान हर ले गया कुसे जे नुआ पड़े ब्राइट फ्यूचर बांग तहन गया लड़की खराब हो जाती है लड़की खराब नहीं होती है लड़की क्यों खराब होगी वो तो अपना काम करेगी खराब क्यों होगी किस सेंस में आप एक लड़की को कैरेक्टराइज करोगे कि वो खराब हो जाती है लाइक काम तो सबका इक्वल ही होता है कोई आप बैंक सेक्टर में जाओ या कोई और जॉब करो या फैशन इंडस्ट्री हो सबका अपना अपना काम होता है तो ये जो खराब हो जाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस तो बहुत आते रहेंगे और फिर आपका कोई माने जहाँ लास्ट मैसेज अब व्यूअर्स खातिर एम सनाई पोना और जो तो पार्टिसिपेंट्स को कोई को हजू लिखी उनको खातिर जहाँ लास्ट मैसेज हमारे तरफ कौन तो नियाथाओ रुसिका जहाँ लेका पे बाड़ाया रुसिका नियाथाओ मिस एंड मिसेस बाहा ट्राइबल ब्यूटी क्वीन 2021 कोरावेता 7 स्टेट रे हुई खाना तो जहाँ तिना पुली को मेना हुआ लाइक मिस और मिसेस जो तो को हिजू पे पार्टिसिपेट पे और अड़ी बेस प्लेटफॉर्म करना उनका चेत हो बनुअनी जे लाइक खराब गया जे खराब हुआ it's a fashion and modeling industry kind of you can start your career from here आओ पार्टिसिपेट करो एक एक्सप्लोर योर पैशन और अब एक एक्सपीरियंस गेन करके जाओ बस यही बोलना चाहूँ थैंक यू आर्मी जगह लियाम कना लाइफ रे हेज खातिर आमा गोल्डन टाइम उडू खातिर लाइफ रे हेज कना और नापाई के ताइन बिन it's totally my pleasure and I'm glad to be a part of Rusika Miss Baha Tribal Beauty Queen और ओनागे मेका क्वीन जहाँ तिना पार्टिसिपेट मेना कुआ जहाँ तिना हेसाना कुआ उनको जो तो ऑल द बेस्ट प्रिपेयर करते हैं हिचुक पे थैंक यू आर्मी जगह थैंक यू प्रिया और अड़ी भगिंग बुझो क्या लाइफ में हेजे कना और जो तो हो रमा आमा एक्सपीरियंस हम शेयर काकुआ और अड़ी नपाई तेगे जो किचुम जो तो हड़म इंस्पायर के कुआ और नवन नवन कुड़ी गिद्रे को कोई को हजू तो उनको हम आमा एक्सपीरियंस तम इंस्पायर के कुआ ना खातिर थैंक यू और ताले माँ तो बे नोड़ेगे एंड लेगला उनको इंडियन कौन जहाँ दिन रहो को एक्सपीरियंस इन्या ये ताकन उनको जहाँ दिन हो इन जोती कोराव दाड़े या इन माने आपको को लर्न ना का इंडियन कौन अड़ी बेस बुझावाइन और हिजू पे
नोआ दो उनका फील्ड बांग करना जहां लेका लाइक इन पेरेंट्स हो मेता कोइन जे नोआ फील्ड दो अडी भगी फील्ड करना फैशन इंडस्ट्री चेक हो खराब दो बांग करना हिजुक पे और अपने नीचे हिजुक पे पेरेंट्स हो हेट तारा पे अन्यल पे चेक लेका हुयू करना ina gitu. ठीक गया ताले मा ताले लाइव बन एंड किया नोडेगे हाँ थैंक यू bye bye बाय